जहां जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है, जहां 35 लाख बिहार के मजदूर जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनको बाहरी घोषित कर दिया गया, उनका नाम काट दिया गया। तो इस पर हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? निशाना कहीं होता है, वो गिन लो, लेकिन बहाना कुछ होता है, निशाना कहीं और होता है। तो निशाना बिहार के मजदूरों पर है, गरीबों पर है, उनको बाहर करने के लिए है। अब बिहार को सच में विशेष पैकेज यही मिला, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल पैकेज ऐसा दिया गया कि जिसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। जो भी आज मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर नीतीश जी बात कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो, वो बिजली फ्री करने की बात हो, वो पेंशन बढ़ाने की बात हो, या रसोईया या आशा के लिए मानदेय बढ़ाने की बात हो, ये सारे मुद्दे हमारे संघर्ष के मुद्दे हैं। भाजपा के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, उन दलों के लिए भी धमकी है कि मेरे साथ रहिए, हम लोग जो कहते हैं वैसे चलिए, नहीं तो आपके लिए भी तलवार लटक रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, इसके पहले एसआईआर का मुद्दा, सत्ता पक्ष में बैठे लोग लगातार विपक्ष को कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने वाली यात्रा पर निकले हैं। वोट अधिकार यात्रा पर मजबूती से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ चलने वाले दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, भाकपा माले के महासचिव हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड पे। सर, सवाल मेरा ये है कि एसआईआर का मुद्दा चुनावी साल में जब नीतीश कुमार से आपको लड़ना है, तो आप इलेक्शन कमीशन से क्यों लड़ रहे हैं? भी चुनाव आयोग को तो बताना पड़ेगा, अचानक चुनाव से पहले एसआईआर क्यों हो रहा है? अगर एसआईआर के जरिए 65 लाख लोगों का नाम नहीं काटा जाता तो हम लोग तो आराम, एसआईआर हमारा कोई तय किया हुआ मुद्दा तो है नहीं। ये मुद्दा तो चुनाव आयोग के द्वारा थोप दिया गया, और एक ऐसा मुद्दा है जहाँ आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते, जहाँ 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, जहां जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है, जहां 35 लाख बिहार के मजदूर जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं उनको बाहरी घोषित कर दिया गया, उनका नाम काट दिया गया। तो इस पर हम लोग कैसे खामोश रह सकते हैं? और बाकी सिर्फ 65 लाख का सवाल नहीं है, पूरे 8 करोड़ मतदाता का सवाल है। क्योंकि अभी जो सूची आपके सामने है ये बिल्कुल एक ड्राफ्ट सूची है, जो फाइनल सूची आएगी उसमें किनका नाम रहेगा किनका नाम नहीं रहेगा वो आप नहीं कह सकते कुछ भी। तो जिस तरह से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और लोगों को लग रहा है कि शायद बिहार में जो लोग इस बार अपना जनादेश देने की तैयारी कर रहे थे, जो जनादेश बदलाव के लिए होगा, सरकार को बदलने के लिए, तो उस जनादेश को शायद रोकने के लिए, पूरे बिहार को अस्त व्यस्त करने के लिए, चुनाव में एक तरीके से पूरे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एसआईआर में जो गड़बड़ियाँ, जो शिकायतें, बात विपक्ष के नेता जो मीडिया में कहते हैं वो असल में इलेक्शन कमीशन तक पहुंच नहीं पाता है, कागजों में नहीं आता, जिसकी चर्चा आप लोग भी कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिन लोगों को आप लोग मरा हुआ और जिंदा साबित करने में जुटे हैं, उनमें से कई लोगों का बयान ऐसे सामने आया कि उनको गलत तरीके से सूचना दी गई, फिर राहुल गांधी या अन्य लोगों के पास ले जाया गया, उनका नाम एक जगह से कटा दूसरे जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी भी कई तस्वीरें निकल के सामने आई है। तो विपक्ष लगातार जिसे मुद्दा बनाते जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसमें वो खुद सवालों के घेरे में। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जैसे मिंटू पासवान आ गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, तो बिल्कुल उनके सामने उदाहरण है। मान लेते हैं तर्क के खातिर कोई एक आध नाम ऐसा भी होगा कि जो नाम शायद एक बूथ पर नहीं है, कोई दूसरे बूथ पर कभी दिखाई दे, हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन इतने ये तो तय है कि कितने सारे लोग जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया वो जिंदा हैं। और सवाल है कि वो उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल है कि जो 35 लाख लोग जो बिहार से बाहर कमाते हैं, काम करते हैं, उनको बिहार में बाहर ही घोषित कर दिया गया। उनसे कहा गया कि भाई आप, हम बांग्लादेशी हटाने के लिए कर रहे हैं, और आज एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं आया। जो 65 लाख लोग हैं उनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं है। पूरे बिल्कुल वो बिल्कुल ही यहाँ जो हमेशा निशाना कहीं होता है, वो गिन लो, लेकिन बहाना कुछ होता है, निशाना कहीं और होता है। तो निशाना बिहार के मजदूरों पर है, गरीबों पर है, उनको बाहर करने के लिए है। दीपांकर जी, आप लोग लगातार यात्रा पर पिछले 3-4 दिनों से घूम रहे हैं, एक जन समर्थन भी आपके पीछे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बिहार में वर्तमान हालातों को छोड़कर आप एसआईआर जैसे ऐसे मुद्दे पर चल रहे हैं जिससे कि बिहार के दूसरे लोगों को कोई मतलब नहीं, आम लोगों में जिस बात की चर्चा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के खिलाफ अगर आप इसके नहीं, ये दोनों तो जुड़ा हुआ है। देखिए, हम जो यात्रा कर रहे हैं उसमें दोनों बात है, मताधिकार की रक्षा। अगर आपके पास मताधिकारी आपका नहीं बचेगा तो आप मत का प्रयोग कैसे करिएगा? दूसरा है मताधिकार की रक्षा के साथ साथ मत का सही इस्तेमाल,
वोट का सही इस्तेमाल, वोट से लोग जो बदलाव लाना चाहते हैं सरकार पर सही ढंग से चोट करना, तो दोनों बातें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे बिहार में 35 लाख लोगों का, प्रवासी मजदूरों का आप नाम काट देंगे तो क्या उन प्रवासी मजदूरों के परिवार के लोग खुश रहेंगे? क्या उनके पड़ोसी खुश रहेंगे? तो वो गांव-गांव में, हर पंचायत में ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय पूरे बिहार के साथ है। ये जो चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई 65 लाख को गोली मारिए, भूल जाइए, बाकी लोग अपनी जगह पर दुरुस्त है। बाकी लोग भी अपनी जगह पर दुरुस्त नहीं है। बाकी लोगों को भी तो पूरी आशंका है कि अभी जब आधार कार्ड भी नहीं माना जाएगा तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, उनके नाम भी तो आने वाले दिन में काटे जाएंगे। पंकज जी, इसी सवाल पर तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर राष्ट्रीय जनता दल या लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो बस गुमराह हो रही हैं। बिहार से जुड़े, बिहार के आम लोगों से इस मुद्दे को कोई मतलब नहीं। आप देखिए बिहार से ही तो है, बिहार में अपराध के मुद्दे हैं, नीतीश कुमार, वो दोनों मुद्दे क्या नीतीश, आप तो संघर्ष करते हैं ना, आप तो सड़कों पर रहे लगातार। नीतीश जी क्या ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे अपराध के मुद्दे पर आप लोग बात करें? नीतीश जी कह रहे हैं एसआईआर पे भी तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो बिहार को तो अभी तक कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अभी तक कहा गया बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। अब बिहार को सच में विशेष पैकेज यही मिला, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल पैकेज ऐसा दिया गया कि जिसमें 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। तो इससे बिहार परेशान है। बिहार को ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बिहार को ये स्पेशल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। जो संविधान है, जो नॉर्मल चुनाव होते हैं, जो मतदाता सूची बनते हैं, बिहार को वही ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जहां बिहार के गरीबों के नाम छट जाए, बिहार के प्रवासी मजदूरों के नाम हटा दिए जाए, बिहार को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है, एसआईआर भी मुद्दा है, अपराध भी मुद्दा है, बिहार के विकास के नाम पर जो गरीबी थोपी गई है, जो कर्ज के बोझ में पूरे बिहार को दबा दिया गया है, वो सब मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर के जनता आ रही है। इसमें दोनों बात है, वोट को बचाना और उस वोट का सही इस्तेमाल करना। दीपांकर जी, आप और आपकी पार्टी संघर्ष की पार्टी जानी जाती है। आप सत्ता के साथ रह के भी सत्ता में भागीदार नहीं बनते क्योंकि आपको गरीबों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन अभी जब नीतीश कुमार को आपको सीधे तौर पर अटैक करना है, बीजेपी को अटैक करना है, तो आप केंद्र के जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आप उलझे हुए हैं। बिहार के लोगों का, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई हमारा वोट तो चोरी नहीं हुआ और हमें समझ में नहीं आ रहा कि वोट चोरी। आप बिहार में जो अभी नीतीश सरकार का यह कहना है कि भाई वो उलझे रहे। कल ही बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि विपक्ष जितना देर बिहार में राहुल गांधी को लेकर यात्रा करता रहेगा, हमें शांति मिलेगी और हम सही तरीके से बिहार में विकास के काम करते रहेंगे। नहीं, विकास का काम तो पहले नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों ने जिन मुद्दों पर इतना संघर्ष किया, देखिए हमने इतना बड़ा संघर्ष किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो लगातार, और नीतीश जी इससे इनकार करते रहे विधानसभा के अंदर भी। अब उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री। अब तो बिहार के सामने सवाल है कि ये विपक्ष के दबाव में आकर के कर रहे हैं, और जबकि हमारा तो वादा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए या 125 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। हम इतने दिन तक लड़ते रहे हैं कि भाई 400 रुपया पेंशन दे करके बिहार के बुजुर्गों का, बिहार के लोगों का आप अपमान कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने 400 से 1100 किया है, जबकि हमने कहा कि हम 1500 से शुरू करेंगे और वो राशि बढ़ती रहेगी। तो बिहार के सामने जो भी आज मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर नीतीश जी बात कर रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल की बात हो, वो बिजली फ्री करने की बात हो, वो पेंशन बढ़ाने की बात हो, या रसोईया या आशा के लिए मानदेय बढ़ाने की बात हो, ये सारे मुद्दे हमारे संघर्ष के मुद्दे हैं। और इसीलिए जो मुद्दे अभी हैं उसको भी बिहार के विपक्ष ने, खासकर माले जैसे संघर्ष की पार्टी ने स्थापित किया है। तो हम अपने मुद्दों को हम स्थापित कर चुके हैं। उन्हीं मुद्दों पर आगे सरकार हमारी बनेगी तो हम उस पर काम भी करेंगे और वो वादा निभाएंगे भी। लेकिन साथ ही साथ ये जो एसआईआर के जरिए बिहार को उलझाने की जो कोशिश है और इतने लोगों को मताधिकार से वंचित करने की जो साजिश है, इस साजिश को हम बिल्कुल नाकाम करके ही रहेंगे। दीपांकर जी, बिहार में चुनावी वर्ष है, चुनावी महीने कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे। हर कोई वोटर बनाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ, हर पार्टियाँ, राजनीतिक दल। आपकी पार्टी से नए लोगों का जुड़ाव कितना हो पा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ? बिल्कुल हो रहा है। फॉर्म 6 भी हम लोग भरवा रहे हैं, जिनका नाम छूटा है उनके लिए भी, और जो नए लोगों का नाम जुड़ना है उसके लिए भी। कैडर के तौर पे? हाँ, कैडर कितने बन रहे हैं नए युवा? नहीं, कैडर अलग बात है। अभी तो वोटर की बात हो रही है। वोटर के साथ कैडर को क्यों मिक्सअप कर रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि आप उसी ताकत से तो बिहार में फिर आइएगा, सीट बंटवारा पर। नहीं, वो ठीक है। वो तो कैडर निर्माण, पार्टी में सदस्य भर्ती, ये तो साल भर काम चलता रहे, इसके चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज संसद में 3 महत्वपूर्ण विधेयक अमित शाह ने लेके आया। वो तीनों विधेयक जो है उसका एक ही निशाना है। वो 3 विधेयक के जरिए 130 नंबर संविधान संशोधनी बिल है, और इनकी कोशिश है कि देश में किसी गैर भाजपा सरकार को चलने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा है
कि कोई भी मंत्री किसी भी सरकार के कहने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया कि अगर 1 महीना जेल में रहेंगे किसी आरोप पर, आरोप सिद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा की ज़रूरत नहीं है, सज़ा कोई आरोप लग जाए, जेल में डाल दिया जाए, 30 दिन अगर जेल में रहते हैं तो 31वां दिन से ऑटोमेटिक मंत्री पद से वो हट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये किन के लिए लागू होने वाला है? ये लागू होने वाला है उन तमाम सरकारों के लिए जहां ऑलरेडी ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, इनकम टैक्स के ज़रिए, एनआईए के ज़रिए तमाम केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग और गवर्नर के ज़रिए जहां उन सरकारों को अस्त व्यस्त कर दिया जा रहा है, अभी उसको स्थायी तौर पर सरकार ने कह दिया कि परमानेंटली हम इनको काम नहीं करने देंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री तो आने वाले दिन में ये धमकी है, ये सबके लिए धमकी है। तेजस्वी ने जो बिहार में या पूरे देश में भाजपा विरोधी ताकतें हैं, ये सिर्फ भाजपा विरोधी ताकतों के लिए नहीं है, भाजपा के जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उन दलों के लिए भी धमकी है कि मेरे साथ रहिए, हम लोग जो कहते हैं वैसे चलिए, नहीं तो आपके लिए भी तलवार लटक रही है। नहीं, जैसे हेमंत निशाने पर थे, केजरीवाल चले गए, मैं तो कह अब रहा बिहार हूं में हेमंत और केजरीवाल नहीं, इसमें जदयू और टीडीपी वाले लोग भी निशाने पर हैं कि आप भी थोड़ा इधर उधर बोलेंगे तो आपके लिए भी, आपके तमाम मंत्रियों के ऊपर भी यही तलवार लटक रही है। जो सरकार बनाने का दावा आप लोग बिहार में कर रहे हैं महागठबंधन की, उस सरकार के जो चेहरा तौर पर तेजस्वी यादव सामने है, उनके ऊपर तो पहले से जांच चल रही है, तो क्या लगता है कि उनके मुख्यमंत्री ये तो करेंगे ये लोग, उनकी कोशिश है कि हम किसी सरकार को चलने नहीं देंगे, लेकिन क्या जनता इसको मानेगी? जनता बिल्कुल नहीं मानेगी। संसद में सर पास हो गया तो आगे क्या होगा? नहीं तो बिल्कुल उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये तो कुछ भी संविधान विरोधी पास कर दे रहे हैं बहुमत के नाम पर। क्या उन्होंने तो कृषि कानून को भी पारित कर दिया था, क्या किसानों ने माना? और किसान जब प्रतिवाद में उतरे, क्या सरकार उन 3 कानूनों को थोप पाए? नहीं थोप पाए। तो ये चलने नहीं, ये जो भी संविधान विरोधी इस तरीके के तानाशाही वाले कानून बना रहे हैं, ये कोई भी कानून भले वो पारित करा दे, वो कानून देश में चलेगा नहीं। विपक्ष जिस तरीके से संसद में लगातार हंगामा कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, और एसआईआर के मुद्दे पर, और इसी गूंज में, विपक्ष के इसी गूंज में ये तीनों विधेयक आज संसद में ला दिया गया, तो उसमें तो विपक्ष कहीं चूक तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल चूकना नहीं है, उनके पास तो है, वो तो ऐसे काम करते हैं। वो तो इसी तरीके से अचानक आकर के कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लेते हैं, अचानक आके नोटबंदी करते हैं, अचानक आकर के हमला कर देना, ये तो भाजपा की पहचान है। वो तो इसी तरीके से पिछले 11 साल से सरकार चला रहे हैं। लेकिन जितने भी हमला करे, अब देश को पता चल गया है और देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे जमकर। बहुत धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर बिहार में चुनाव, बिहार के अंदर एसआईआर का मुद्दा और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दीपंकर भट्टाचार्य ने खुलकर अपनी बातें रखी। ये तमाम बयान जो आपने सुना, उसका असर बिहार के चुनाव पर कितना पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।